आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की संस्कृत। संस्कृत रुचिरा का पहला जो पाठ है उसका नाम है सुभाषितानि। इसका मतलब होता है सुंदर बोल, अर्थात किसी मनुष्य के द्वारा बोले जाने वाले अच्छे वचन जिनको सुनकर के हमारे कान आनंदित हो जाते हैं। इसमें इसकी परिभाषा भी दी गई है। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से बनता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वध्यम, पंचतंत्रम, इन आदि ग्रंथों से एक रोचक और विचारप्रद श्लोकों को लिया गया है, जो इस पुस्तक के अंदर दिया गया है। सबसे पहला जो हमारा श्लोक है वो आपके सामने है। इसको हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसकी व्याख्या हम करेंगे। एक एक शब्दों का हिंदी अनुवाद करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसका हिंदी में अर्थ बताएंगे। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषाः, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्ये, समुद्रमाशाद्ये भवन्ति अपेया। गुण, गुणा का अर्थ जो होता है हिंदी में वो गुण होता है। गुणगेषु सप्तमी इसमें विभक्ति है। इसका अर्थ है गुणवानों में, अर्थात गुण वाले लोगों के अंदर गुण होते हैं। गुणाः गुण, भवन्ति होते हैं। इस पहली जो पंक्ति है इसका अर्थ हुआ गुण जो होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में ही होते हैं। आगे वाली लाइन है ते वे कौन? गुण। ते यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द आया है ये आया है गुण के लिए। निर्गुणम अर्थात निर्गुणी व्यक्तियों को, जिनके पास गुण नहीं होते हैं, अर्थात जो गुणों से रहित होते हैं, प्राप्य प्राप्त करके, भवन्ति बन जाते हैं, दोषाः दोष, वे निर्गुणों को प्राप्त करके अर्थात निर्गुणियों के पास पहुंच जाने पर वे निर्गुणों में को प्राप्त कर लेते हैं और वो दोष बन जाते हैं। पहली लाइन जो दोनों लाइनें हैं उनका अर्थ हुआ अगर जब तक गुण गुणवान व्यक्तियों के पास हैं तब तक वो गुण ही रहते हैं। अगर वे ही गुण निर्गुण व्यक्तियों के पास पहुंच जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं, क्योंकि निर्गुण व्यक्ति जो होते हैं वो गुणों का महत्व नहीं जानते हैं। आगे वाली लाइन है सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्ये। सु अच्छे, स्वादु स्वादिष्ट, तोये जल, प्रभवन्ति बहते हैं, नद्ये नदियों में, अर्थात जल जब तक नदियों में बहता है तब तक पीने योग्य होता है, अर्थात मधुर होता है। सु अच्छा, स्वादु स्वादिष्ट, तोया जल, प्रवहन्ति रहता है, बहता है, नद्य नदियों में। जब तक नदियों में जल बहता रहता है तब तक वो मधुर, मीठा और स्वादिष्ट रहता है। समुद्र आसाद्य अर्थात समुद्र को आसाद्य यानी प्राप्त करके भवन्ति हो जाते हैं अपेया बिना पीने योग्य, अर्थात वही स्वादिष्ट जल अगर नदियों से बहता हुआ समुद्र तक पहुंच जाता है तो वो जल अपीने योग्य हो जाता है, अर्थात समुद्रों में जल पहुंच जाने पर वो खारा हो जाता है। इसी प्रकार इस श्लोक का ये भावार्थ हुआ। अब इसका हिंदी अनुवाद हम एक साथ पढ़ लेते हैं। जब तक गुण गुणवान व्यक्तियों में रहते हैं
तब तक वो गुण ही कहलाते हैं। वे ही गुण अगर निर्गुण व्यक्तियों के पास पहुंच जाते हैं तो वो गुण दोष में बदल जाते हैं। इसी प्रकार जैसे आपको उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि जिस प्रकार नदियों का जल बहता रहता है नदियों में, तब तक वो पीने योग्य और स्वादिष्ट होता है, और वही स्वादिष्ट जल अगर समुद्र में पहुंच जाता है तो वो बिना पीने योग्य हो जाता है, अर्थात वो खारा हो जाता है।